अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना और टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज न्यूटन-रैप्सन मेथड। व्हाट इज न्यूटन-रैप्सन मेथड? किस बुक का है ये टॉपिक? मैं आपको भी बताती हूँ। रैप्सन मेथड, और ये बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। ठीक हो गया। और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर साइन एक्स e की पावर एक्स, और अगर इसका हम डेरिवेटिव लें, नेक्स्ट लेना डेरिवेटिव, 4 आ गया, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस आ गया डेरिवेटिव इसका, और e की पावर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो वो सेम आ गया। और हमारे पास जो वैल्यू है, इंटरवल है हमारे पास, उसकी वैल्यू तो हमने लिखी नहीं, वो इंटरवल है हमारे पास 0 से लेके 0.5 तक। अच्छा, आपने सबसे पहले एक्स नोट फाइंड करना है। और एक्स नोट कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, एक्स इसकी दोनों को वैल्यू को जमा करते हैं, 0 + 0.5 डिवाइडेड बाय 2। आंसर एक्स नोट का आएगा हमारे पास 0.25। ये जो आंसर आएगा, हम इसी एक्स नोट को इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? हम इस पे लिखेंगे। सही है, दोनों में लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव वाली वैल्यू में। एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है? ठीक है, ये ऐसे लिख लें, फिर हम वैल्यू लिख लेते हैं साइन एक्स नोट प्लस e की पावर एक्स नोट, और अब यहाँ पे करेंगे वैल्यू पुट। यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.25। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे करनी है पुट। 4 साइन की एक्स नोट की जगह पे वैल्यू 0.5 माइनस e की पावर 0.25। अगर इन दोनों के आंसर लें, सबसे पहले कैलकुलेटर पे अपने साइन एक्स की वैल्यू निकालनी। साइन लिखने के बाद 0.25 लिखना है, वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू निकलेगी उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आंसर हमारे पास आएगा 0.25 का आंसर आएगा। ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर एक स्टेप को करते रहे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। और e की पावर एक्सपोनेंट लेना है, उसके ऊपर आपने 0.25 लिखना है, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1.280। और अब आपने करना क्या है? अब आपने इन दोनों को फ्री करना है। आंसर हमारे पास आएगा 0.25 आंसर आया हमारा। इसका आंसर आएगा, इनको तफरीक करने से -0.94425 हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर इसको करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब पहले तो हमने इसमें इसको पुट किया ना, सारी रकम को 0.5 को, अब हमने इसमें डेरिवेटिव वाले में पुट करनी है। ठीक है, पुट करते हैं। एफ डैश एक्स नोट प्लस इक्वल टू 4 कॉस एक्स नोट माइनस e की पावर एक्स नोट। एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.25, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 4 कॉस 0.25 e की पावर 0.25। अब अगर इनके आंसर निकालें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, कॉस वाली वैल्यू का हमारे पास आंसर आएगा। पहले अपने कॉस लिखना है कैलकुलेटर, फिर ये वैल्यू लिखनी है, और फिर 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.875 और 6। और e की पावर का अपने आंसर निकालें तो वो आपको पता है यही आएगी सेम वैल्यू। आपको बहुत कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को करें माइनस, तो आंसर हमारे पास आएगा, क्या आएगा?
2.5915 ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये x0 के हिसाब से हमारे पास वैल्यू होगी। अब हमने x1 को इसी वैल्यू में पुट करना और इसको भी x1 में। ठीक है, पहले तो हम निकालें ना कि x1 की वैल्यू क्या है, कि उसको एक साइड पे निकाल लेते हैं। अच्छा, उसकी वैल्यू हमारे पास है, उसके निकालने के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है xn+1। ठीक है, x1 माइनस fn। ठीक है, नीचे हमारे पास होगी उसका डेरिवेटिव xn। ये जनरल फार्मूला होता है और हमने निकाल लिया है x0 की वैल्यू निकाल ली है हमने। n की जगह पे हमने 0 पुट किया, 1 आ गया ये हमारे पास, और x0 आ गया ये वैल्यू, और माइनस हमारे पास आ गया डेरिवेटिव x0 नीचे, फिर इसका डेरिवेटिव और x0 की वैल्यू। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास आई थी x0 की वैल्यू हमारे पास थी 2.25 और माइनस f जो है, f की वैल्यू हमारे पास है माइनस 0.2944। ठीक है, और नीचे हमारे पास x0 की वैल्यू है, मतलब x का डेरिवेटिव लेके जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास है 2.5915। अच्छा, जब इनके दोनों का आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, तो सबको हल करके ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा ना। ठीक है, और हमारे पास आंसर आएगा इसका x1 हमारे पास क्या निकलेगा, ठीक है 0.363। आप इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब इसी वैल्यू को जो x1 आई है इसमें पुट करना है, फिर इसमें पुट करना है। पहले f(x) में पुट करो 4। ठीक है, साइन की जगह पे यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे भी x1 हो गया। अब e की पावर x1। ठीक है, f(x) 1 की जगह पे वैल्यू पुट होगी ना 1 की, ये वाली जो निकाली हमने, x20363 इज इक्वल टू 4 साइन 0.363 माइनस ई की पावर x 0.363 ये वैल्यू आ गई। अगर इसका हम आंसर निकालने, इसको सॉल्व करें, पहले उसी तरह से साइन का लेना है और फिर हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और आंसर हमारे पास आएगा 1.490 माइनस, और इसकी ई की पावर 0.363 हमारे पास वैल्यू आएगी 1.43 और 3। अगर इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02432। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, ये f की वैल्यू है। ठीक है, और अगर f डैश मालूम करना हो तो उसको कुछ इस तरह से करेंगे। ये जो f डैश है हमारे पास, f डैश में हमने x1 4 cos x माइनस ई की पावर x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, अब 1 की वैल्यू x1 की कौन सी है, ये वाली f 0.363 इज इक्वल टू 4 cos 0.363 माइनस ई की पावर 0.363। अगर हाँ इनके हम डेरिवेटिव, इनकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई, पहले इसका कॉस लेना है, कॉस के बाद इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारे पास आएगा 3.7438 माइनस ई की वाला आंसर हमारे पास आएगा 1.433 और हमारे पास ओवरऑल आंसर आएगा 2.3128। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये एफ डैश की वैल्यू आ गई और एफ, ये सिंपल एफ की आ गई हमारे पास। अब हमने करना क्या है, जैसे हमने ये F2 निकाला है ना, इसी तरह से हमने F1 निकाला, इस तरह F2 निकालना है। ठीक है,
मेरा बोर्ड छोटा सा है। अच्छा, ये देखें, इसी वैल्यू में अगर देखें n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे n की पावर 1, यहाँ पे n की पावर 1 और यहाँ पे n की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे अब हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, किस किस की वैल्यू पुट करनी है? यहाँ पे तो हमारे पास x1 की वैल्यू पुट होगी, ये हमारे पास है 0.363, और अगर यहाँ पे जो f1 से हमारे पास वैल्यू आई थी वो हम पुट करेंगे। वो वैल्यू हमारे पास कौन सी है? क्या हमारे पास आया है? माइनस, देखिए थोड़ा सा इधर कर लें, लिखा नहीं जा रहा। ये हमारे पास वैल्यू 3.363, और f जो है f1 की वैल्यू हमारे पास आएगी -0.02432, और नीचे हमारे पास f डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 2.328। अब इसको अगर हल करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 3 10 28। ये हमारे पास x2 की वैल्यू निकल है। ठीक है, इसी वैल्यू को पहले अपने इसमें पुट करना है। ठीक है, और फिर इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है। चलें, यहाँ पहले हम न्यूटन-रैप्सन मेथड के ज़रिए से इसको पुट करते हैं। इसमें f2 की वैल्यू 4 sin f2 e की पावर f2 e की पावर 2 f of x 2 3, इतनी हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी। 2 जो है ना, इशारे के बाद 2 जो लफ्ज़ हैं वो लिख लें, वो होता है 4 sin 231 e की पावर 2 3 1 10। अगर इनकी हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा अच्छा, उसको जो हल करने के बाद जो वैल्यू आती है ना हमारे पास, ये वैल्यू नहीं आती, सॉरी, हमारे पास ये 2 की वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी, सॉरी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.370, ये आएगी वैल्यू। अब इसी में इसको पुट करना है। माजरत, ये मुझे पता नहीं चला, इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है इनकी कि बंदा सोचता ही रहता है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। अब 0.370 इसकी वैल्यू, पहले इसका लो आप साइन से, साइन प्रेस करो कैलकुलेटर पर और ये वैल्यू लिखो, और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई। जब 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर है 14464 माइनस ई की पावर लेनी कैलकुलेटर पे, आप 0.37 की वैल्यू लिखनी, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.7। ठीक है, अब इसको करना है माइनस, हमारे पास वैल्यू आएगी 00013। ठीक है, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और अब हमने उससे निकालनी है डैश के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दें x2 4 cos x2 माइनस e की पावर x2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें 0.370, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 4 cos 0.370 e की पावर 0.370, ये वैल्यू पुट करनी है। अब इसका कॉस निकालने के बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 3। अगर इसका कॉस लेना तो हमारे पास आंसर आता है 0.9323। ठीक है, माइनस, अब इसका हमारे पास आएगा 1.4477। ठीक है, अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 3.7293 और 1.4477। अब इनको करें तफरीक तो आंसर आएगा 2.2816। ठीक है, इसी तरह से ये फिर जनरल फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे आपने n की पावर 2 कर लेनी है, 3 आ जाएगा वैल्यू। इसी 3 की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, इसमें पहले पुट करना है फिर इसमें करना है। फिर यहाँ पे आप 3 ले लेंगे,
3 4 5 सो ऑन, सारी वैल्यू निकाल, सो ऑन जितनी मर्जी वैल्यू निकाल लें। इस फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी है एक्स की, फिर एक्स को पहले इसमें पुट करना है, फिर इसमें पुट करना है और फिर आंसर निकाल लेना है। ये है, जितने मर्जी निकाल लें आप। जहाँ पे आंसर थोड़ा सा मैच करने लग जाए ना तो वहाँ पे वैसे बस कर देते हैं, लेकिन आपने जितना मर्जी करना उसको कर लें, ठीक है। ये वाले इसके आंसर मैच करने लगे, बार बार रिपीट होने लग जाए ना ये आंसर, तो ये जैसे 0.367 है ना, फिर 0.38 आ जाए, ठीक है, 0.36 आ जाए, यहाँ पे रिपीट होने लग जाए ना तो आपने समझना है कि ये जो है ना बस कर देनी है आपने, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा।